बीजेपी प्रत्याशी जीता है, तो ऐसे में ये 2 लाख का जो अंतर अभी आया है ये और बढ़ सकता है। देखिए बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से अभी तक 11 लाख मतों की गणना हुई है, 14.5 लाख मत है उनके भी पूरी गिनती होनी बाकी है, तो करीब 3 लाख जो मत हैं उसकी अभी गिनती बाकी है। और जिस तरीके से हवा महल और अगर किशनपोल आदर्श नगर को छोड़ दें तो तमाम जो विधानसभा हैं 8 विधानसभा में वो सारे के सारे जो फेवर हैं वो मंजू शर्मा के करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसी कारण से कहीं कहीं ये मंजू शर्मा की जो जीत है वो यहाँ पर सुनिश्चित है। आपने बहुत बड़ी बात कही है, यानी 8 विधानसभा सीटों की यहाँ पर काउंटिंग चल रही है और उसमें 6 के लगभग सीटों के ऊपर जो है वो मंजू शर्मा क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है। 2 से 3 सीटों के ऊपर जो है वो आंकड़ा आगे या पीछे हो रहा है। लेकिन जैसा कि महेश ने बताया 3 लाख मतों की गिनती बाकी है, 2 लाख से आगे चल रही है। तो जो ये गैप आया है, ये गैप अब भरना बहुत मुश्किल है। इस गैप में बढ़ने की ज्यादा गुंजाइश है, कम होने की गुंजाइश अब फिलहाल नहीं है। इसलिए इन आंकड़ों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि मंजू शर्मा ने लीड बना ली है और जयपुर शहर सीट वो जीत चुकी है। महेश, देखिए आसिफ, सबसे बड़ी बात इस पूरी जो चुनावी जो ये रही है इस गणित के अंदर देखा जाए तो प्रताप सिंह खाचरियावास ने 3 विधानसभा की सीटों पर शुरू से बढ़त दी थी और वो आखिर तक उनके साथ में बनी हुई है। लेकिन वो परिणाम उनके फेवर में नहीं जाता हुआ दिखा। हवा महल की अगर बात करते तो शुरू से वो लीड कर रहे थे, किशनपोल में भी उनकी लीडिंग थी, आदर्श नगर में भी उनको लीड मिल रहा था। ये शुरुआती दौर जो था उनके लिए वो काफी आगे बढ़त लेते हुए यहाँ पर नजर आ रहा था। लेकिन उसके बाद में जब यकायक जो है परिणाम में मंजू शर्मा ने लीड लेना शुरू किया और उनके जब राउंड बाकी है अभी अगर राउंड्स की बात करें तो 17 राउंड तक पहुंच गया है। 15 से 17 राउंड की काउंटिंग पहुंच गई है। कुल 21 राउंड तक जो है वो अलग अलग विधानसभा वार है। यानी अरुण शर्मा कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े। अरुण जी, जरा इस पर टिप्पणी कर दीजिए। श्री गणेश तो यहाँ पर जीत का हो चुका है, अब बीजेपी का मंजू शर्मा 2 लाख की लीड बनाई हुई है, लगभग जीतते हैं। आधिकारिक घोषणा का हम इंतजार कर रहे हैं। देखिए, ये तो जनता का फैसला है और लगभग तय हो गई है उनकी जीत, तो हम तो शुभकामनाएं ही दे सकते हैं मंजू जी को। प्रताप जी विधानसभा में भी हार गए, ये लोकसभा में भी हारते हुए जनता पर ठीकरा फोड़ रहे थे वो अपनी हार का, और खुद उन्होंने बेमन से चुनाव लड़ा, अनिच्छा भी जाहिर कर रहे थे। तो क्या इन सब चीजों का असर वोटर्स पे नहीं पड़ता है? जरूर पड़ता होगा, तो उसी का नतीजा है। चलिए, आपने ऑनेस्टी के साथ ये जवाब दिया, बहुत अच्छा लगा। रावत जी, 2 जीत यहाँ पर बीजेपी की लगभग तय मानी जा रही है और महिमा कुमारी को लेकर भी जानकारी मिली कि 17 लाख की लीड वो बनाई हुई है, यानी कि उनकी भी जीत लगभग तय है। 1,70,000 की लीड बनाई हुई है। जी बिल्कुल। ये देखिए, राजसमंद सीट भी लगभग भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाती हुई हमको नजर आ रही है। जयपुर शहर को लेकर के